सुप्रभात मेरी प्यारी छात्राओं। कक्षा 5वीं हिंदी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हमारे नए साल की शुरुआत हम रिवीजन से करने वाले हैं और ऑलरेडी मैंने मंडे यानी कि सोमवार के जो पाठ है उसमें मैंने बालिका दिवस इस पाठ की शुरुआत भी की है और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया है, जिस प्रकार से आपको उस रिवीजन को लिखने के लिए कहा है, ज़रूर आपने लिखा होगा। तो अभी हम रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। इस बार कुछ पाठ ऐसे हैं कि जिनमें प्रश्नोत्तर नहीं है, जहाँ ग्रामर है, जहाँ ज्ञान बढ़ाने वाले पाठ हैं, जिसमें समान विरुद्ध बोध ऐसे पाठ है जहाँ पे हमें लिंग वचन समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द इनका ज्ञान होता है। तो छुक छुक गाड़ी इस पाठ में हमें जैसे कि हिंदी वर्ष में जो महीनों के नाम हैं या दिनों के नाम हैं या ऋतुओं के नाम हैं हिंदी में, उनका ज्ञान हमें उस पाठ के द्वारा होता है। तो आज के दिन हम इन्हीं पाठों पर आधारित रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हम वाचन करेंगे, उसके साथ साथ आपको लेखन भी करना है। यानी कि हम गूगल फॉर्म में जो परीक्षा है वो दे रहे हैं, फिर भी हमारी जो लेखन की क्रिया है, लेखन है, वो हमें करते ही रहना है, क्योंकि हमें लेखन की आदत कंटिन्यू रखनी है, उसे हमें चालू रखना है लेखन करना। क्योंकि अगर आप बहुत दिन लेखन नहीं कर रहे तो आपके अक्षर में बिगाड़ हो जाएगा, आपका हस्ताक्षर ठीक नहीं हो पाएगा और आपके लिखने की आदत छूट जाएगी। तो इसलिए मैं हर एक वीडियोज़ में रीडिंग यानी कि वाचन और लेखन के बारे में आपको बार बार बताती रहूँगी और आपको और आपके पेरेंट्स को इसमें ध्यान देकर आपको पढ़ाई करनी है। आप अभी वर्कबुक में जो प्रश्न और उत्तर है, आपके पास उत्तर भी हैं, तो उनको सामने रखिए और उत्तर लिखिए। 2 बार 3 बार उत्तर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका उस उत्तर में जो आपको जो प्रश्न है वो भी समझ में आएगा, उस प्रश्न का क्या उत्तर लिखना है वो भी समझ में आएगा। इस प्रकार हम जैसे ही तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम परीक्षा की ओर अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे। हम सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारी वो MCQ टेस्ट है। फिर भी हमें लेखन का सराव नियमित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी बच्चों की ओरल ली, उसमें बहुत कम बच्चों ने अच्छा रीडिंग किया। ज़्यादातर बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अच्छे अक्षरों में लिख नहीं पा रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों के नोट्स भी मंगवाए। कुछ गिने चुने ही बच्चे हैं जो अच्छे नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उनके सभी पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि आप उन बच्चों की तरफ ध्यान दें जो बच्चे समय पर नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ने का काम कर रहे हैं, परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं और परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। यह ऐसी परीक्षाएं एक सुविधा रखी है आज के समय के लिए, लेकिन आपको ये सब अभी लिखने की आदत रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार कहती रहूँगी, क्योंकि वाचन और लेखन करना ये आपका एक विद्यार्थी का कर्तव्य है और वो आपको चालू ही रखना है। और वर्कबुक में तो आपने आंसर लिखे हैं, लेकिन फाइल शीट पर आपको क्या करना है, बार बार उन आंसर्स को लिखना है।
और आप में से किसी भी रोल नंबर को मैं कॉल आउट करके क्लास में पूछूंगी कि मुझे ये नोट्स दिखाना है। जैसे कि अभी मैंने मंडे के रिवीजन के नोट्स है, मैं आज के क्लास में पूछूंगी, लाइव क्लास में। समझ में आ रहा है? आपके जब भी हिंदी के लाइव क्लास होंगे तभी मैं ज़रूर कोई रोल नंबर कॉल आउट करूँगी। आपके दूसरे टीचर भी हैं जो नंबर कॉल आउट करेंगे और आपको पूछेंगे कि आपने रिवीजन में क्या लिखा है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना बहुत ज़रूरी है। और आपके सुंदर हस्ताक्षरों में आपको वो नोट्स कंप्लीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखकर अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, और अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको उसमें यश मिलने ही वाला है। तो इसके लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, एक दिन में हम पढ़ लेंगे, क्या है ऑप्शन तो आने ही वाले हैं, ये ऐसे शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। हमें लंबे समय के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, जैसे हम पाठ में पढ़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े हस्तियों की हम पाठ पढ़ते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं तो उन्होंने कोई भी शॉर्टकट्स नहीं चुने। उन्होंने जो बहुत ही कठिन रास्ता है वो चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि हमें अंत तक हर एक समस्या से डटकर खड़े रहना है। अभी भी हम हर एक समस्या का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी हिम्मत हारते नहीं हैं, और अभी हमें ऐसे हिम्मत हार के चलना भी नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आपको कोशिश करते रहना है। आपको हमेशा लिखने की, रीडिंग करने की कोशिश करनी है, और आपको पढ़ाई की ओर अच्छी तरह से अभी ध्यान देना है। तो अगला वीडियो जो है वो रिवीजन का रहेगा। तो चलो बच्चों, हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।